नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, सीजीपीएससी के अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से किया है निवेदन कि व्यापम की तरह हम भी लेंगे भर्तियां, और इस स्थिति में व्यापम और सीजीपीएससी आमने सामने हो गए हैं भर्तियों से को लेके। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, हम इस पर पूरी बातचीत करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि कल आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए भवन का उद्घाटन हुआ था, और इसके लिए जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए थे उसके उद्घाटन के लिए। तो इस पूरे घटनाक्रम में हुआ ये कि जब वहाँ पे जब सब सारी चीज़ें हुई तो सबसे पहले सीजीपीएससी के अध्यक्ष ने बोलना चाहिए एक स्वागत भाषण किया, बोल सकते हैं कि हमारा ये जो बिल्डिंग है इस क्षेत्र में बना है, हमने इतनी इतनी भर्तियां की, इस प्रकार से उन्होंने बातें कही। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही कि सीजीपीएससी लोगों के अंदर जो धारणा है कि सीजीपीएससी सिर्फ द्वितीय श्रेणी के जो है पदों पर भर्ती करता है, जो कि सरासर गलत है। उनका ये कहना है कि सीजीपीएससी चपरासी से लेके डिप्टी कलेक्टर तक की भर्ती करने में सक्षम है। तो यहाँ पे ये चीज़ें उनके द्वारा कही गई, पहली बात। तो क्योंकि उन्होंने उदाहरण भी दिया कि केरल और तमिलनाडु में जो है वो सिर्फ सीजीपीएससी मतलब पीएससी के द्वारा ही, लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जो है ये सारी भर्तियां होती है, जैसे अन्य राज्यों में व्यापम जैसी संस्था नहीं है, ऐसा करके उनके द्वारा बताया गया था। अब ये सारी चीज़ें बताई गई। इसके बाद जो मुख्यमंत्री जी क्या उनसे निवेदन किए और उन भर्तियों के लोग क्या बोले उसको मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप उनकी जुबानी सुनिएगा और उसके बाद मैं विद्यार्थियों का क्या इस पर राय है मैं आपको वो सब बताऊंगा। तो फिलहाल आप वो पहले क्लिप देखिए। मांग तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक निवेदन हम लोगों ने शुरू भी किया था शासन से कि हम लोग जो छत्तीसगढ़ पीएससी का गठन है वो क्लास 2 के पदों की भर्ती के लिए भर नहीं है। ये लोक सेवक जो राज्य सरकार के लोक सेवक की भर्ती के लिए है, और उस पर तृतीय वर्ग चतुर्वर्ग सभी आ सकते हैं। लेकिन एक आम धारणा बन गई है कि हम लोग क्लास 2 की ही भर्ती करते हैं, और जबकि केरल तमिलनाडु में वहाँ कोई भी और भर्ती एजेंसी नहीं है, सिर्फ पीएससी ही हवलदार से लेके चपरासी तक की नियुक्ति करती है। अभी जेडी से एक प्रस्ताव आया था 80 पदों का प्रीम की भर्ती का, हमसे सहमति मांगी थी, हमने सहमति दिया है, लेकिन मालूम नहीं क्यों विलम्ब हो रहा है। शायद झिझक होगी कि पीओ की भर्ती करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग चाहे भेजते हो चाहे एक डिप्टी कलेक्टर हो, लोक सेवा में लोक सेवा की भर्ती करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और हमारे कर्मचारी इतने दक्ष हैं कि हम लोग समय पर वो काम पूरा कर पाएंगे। और विभागों में जो भर्ती होती है, जो व्यापम लेता है, उसकी भी भर्ती करने के लिए हम लोग सक्षम हैं, क्लास 3 क्लास 4 के भी पदों की। तो हम लोग निवेदन करेंगे कि एक बार हमको अवसर दें, ताकि हमारे कर्मचारी जो आधे समय खाली रहते हैं वो व्यस्त रहें, और अन्य एजेंसियों पे जो जोर पड़ता है वो और समय पे हम लोग कर पाएंगे। दूसरा एक तो देखिए इस क्लिप में ये मांग की गई। अब इसके बाद इस निवेदन से मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि जाहिर सी बात है कि देखिए अभी आप सभी जानते हैं कि जो व्यापम है वो अभी प्रवेश परीक्षाओं में बिजी हो जाएगा 2 महीना। तो इससे होगा क्या कि 2 महीना कुछ भी भर्ती व्यापम नहीं ले सकता। कारण यह है कि संडे को वही प्रवेश परीक्षा है। तो उनका ये कहना है कि किसी भी एक संस्था को इतना दबाव मत डालीजिए कि वो उसको पास समय ना हो भर्ती लेने का। तो अब क्या होगा कि आधी भर्तियां जब व्यापम बिजी है तो कुछ भर्तियां तृतीय श्रेणी की ही भर्तियां, जैसे कि हॉस्टल वार्डन अगर व्यापम ले रहा है तो हो सकता है हॉस्टल वार्डन पीएससी ले, सिलेबस वही रहे, बट भर्ती का जो संस्था है वो चेंज हो जाएगी। कौन ले लेगा? पीएससी ले लेगा। लेबर इंस्पेक्टर जो व्यापम लेता था वो पीएससी ले लेगा, क्योंकि अभी व्यापम के पास समय नहीं है। जब फिर व्यापम के पास जब समय होगा, शेड्यूल जैसे व्यापम का आएगा, फिर भर्तियां व्यापम के पास आ जाएगी। तो इनका ये कहना है मुख्यमंत्री जी का कि दोनों जो संस्थाएं हैं उनको पारी पारी से मौका देना चाहिए दोनों पर, क्योंकि उनका सीजीपीएससी के अध्यक्ष का आप लोगों ने सुना होगा तो उन्होंने ये भी कहा कि आधे वक्त जो है कर्मचारी खाली रहते हैं। तो इसी वजह से दोनों जो संस्था है, चाहे व्यापम हो पीएससी हो, दोनों संस्था बिजी रहे
और उनके कर्मचारी काम करते रहे। इसी वजह से दोनों संस्थाओं में बराबर मौका दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो ये वो उनका जो क्लिप है वो देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि स्टूडेंट के लिए क्या बेहतर रहेगा। आप सबको इसके बधाई और शुभकामना। साथ ही जो बातें सोमानी जी ने जो बात कही है, शासन इस सब पे निश्चित रूप से विचार करेंगे कि पहले तो होता ही रहा कि पीएससी में भर्ती और उसके बाद कोर्ट की लड़ाई और उसके कारण से एक विश्वसनीयता में कमी इसकी आ गई थी और उसके कारण से फिर दूसरे संगठन के माध्यम से भर्तियाँ शुरू हुई। अब चूंकि पूरी दक्षता के साथ आप काम कर रहे हैं और जो और भर्तियाँ हैं और जो उसके हिसाब से मैं से कहूँगा कि काम को बांटना चाहिए। एक ही जगह ज़्यादा लोड देते हैं और दूसरे लोग खाली बैठे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो भर्तियाँ हैं उसमें उस प्रकार से काम, हमारे पास व्यापम भी है, हमारे पास पीएससी भी है, तो काम अब तो हम लोग वहाँ जगदलपुर और बस्तर में और भी इस प्रकार से गठन किए हैं, तो इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले और जल्दी, चाहे वो पदोन्नति में हो चाहे नवीन भर्ती में हो, उसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले और गुणवत्ता में सुधार हो। इस अवसर पर तो इतना खूब बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री। तो आप लोगों ने सुन लिया मुख्यमंत्री जी की बात। अब देखिए बात ऐसी है कि स्टूडेंट के लिए क्या सही रहेगा, इस बारे में बातचीत करना। क्योंकि देखिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पीएससी और व्यापम के प्रश्नों में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। आप लोग पीएससी का जो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए और व्यापम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के ही सेक्शन देखिएगा, दोनों के क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का फर्क रहता है। कारण क्या है कि पीएससी में जो लेवल है उसका हाई रहता है। अगर पीएससी चतुर्थ श्रेणी की भी भर्ती करेगा तो भी उसका क्वेश्चन एज कंपेयर टू, आप देखेंगे बस्तर कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग या सरगुजा कनिष्ठ कर्मचारी चयन आयोग, दोनों की लेवल से कहीं ना कहीं 1% जो है थोड़ा सा हाई रहेगा जरूर, क्योंकि वो है सीजीपीएससी। तो वही अगर हम व्यापम की बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों के जमीन आसमान का फर्क रहेगा, एक बात। दूसरी बात, आप सभी को मालूम है कि जो पीएससी है वो संशोधित मॉडल आंसर नहीं देता आपको। आरटीआई के थ्रू जो है पूरा प्रक्रिया होने के बाद आपको भले मिल जाएगा, लेकिन एट द टाइम जो है, जैसे कि व्यापम क्या करता है, तुरंत संशोधित मॉडल आंसर जारी करता है। जैसा ही रिजल्ट जारी करता है उसके साथ व्यापम संशोधित मॉडल आंसर भी जारी कर देता है। तो ये एक अच्छी बात है व्यापम की। लेकिन पीएससी का ऐसा है कि समझ नहीं आ पाता बच्चों को कि कौन सा आंसर संशोधित किया गया और कौन सा आंसर संशोधित नहीं किया गया। तो ये एक थोड़ा सा विद्यार्थियों के लिए एक थोड़ा सा बोलना चाहिए यहाँ पे अंतर रहेगा कि बेनिफिशियल जो है कि व्यापम का स्तर भी थोड़ा सा कम है और व्यापम जो है संशोधित मॉडल आंसर जो है जारी करता है। तो इस दृष्टिकोण से क्या है, व्यापम एक अच्छी संस्था है देखा जाए तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से, कि वहाँ पे जो है सारी चीज़ें जो है टॉप 10 लिस्ट बकायदा बता दिया जाता है, एकदम नाम पता रोल नंबर क्या क्या सब चीज़ बता दिया जाता है व्यापम में। पर पीएससी में सिर्फ आपको रोल नंबर ही मिलेगा और नाम मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में अंतर है। अब विद्यार्थियों के लिए यह है कि सीजी व्यापम ज़्यादा बेस्ट है, परंतु भाई दोनों को मौका मिलना चाहिए। देखा जाए तो व्यापम के भी कर्मचारी खाली ना बैठे और पीएससी के भी कर्मचारी खाली ना बैठे, तो दोनों के लिए जो है बराबर भर्ती आना चाहिए। तो ये जो है शासन से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो जीएडी जो है सामान्य प्रशासन विभाग जिसको बोलते हैं, उनमें ये बात वो रखेंगे कि भैया आप जो भर्ती है व्यापम को दे रहे हो, अगर व्यापम से के पास समय नहीं है तो आप पीएससी को दे दो, ऐसा करके उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को थोड़ा सा टेंशन हो गया कि अगर बाई चांस हॉस्टल वार्डन की भर्तियां, लेबर इंस्पेक्टर की भर्तियां, एडीओ की भर्ती अगर पीएससी लिया तब क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ एक काम करना है, पढ़ाई करना है। सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा, आप लोग सिर्फ पढ़ाई करिएगा, बाकी जो भी होगा आगे मैं आपको पूरा अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये जो कल इंसिडेंट हुआ तो आप लोगों के लिए इसमें पॉजिटिव खबर ये है कि भैया भर्तियां आएंगी, इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि भर्तियां एकदम सारी है। अब वो डिपार्टमेंट को तय करना है कि वो डिपार्टमेंट किस संस्था से जो है अपना रिक्रूटमेंट कराना चाहती है, चाहे या सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम, डिपेंड करता है वो डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो क्या निर्णय लेता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि भर्तियां कैसी होनी चाहिए, व्यापम से होनी चाहिए कि पीएससी से होनी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
आज का वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।